मैं डॉक्टर मुकेश कुमार। आज हम मुस्लिम विधि के एक और महत्वपूर्ण विषय मेहर पर चर्चा करेंगे कि मेहर का अर्थ क्या होता है, मेहर होता क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म जो है उसके प्रारंभ होने से पूर्व की स्थितियाँ ये थी कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो विवाह के समय एक धनराशि अदा करता था पत्नी के पिता को एक धनराशि अदा करता था, उसे मेहर की कैटेगरी में माना गया था। किंतु जैसे ही इस्लाम का उद्भव हुआ तो पैगंबर साहब ने और कुरान में भी ये बताया गया है कि मुस्लिम पुरुष द्वारा विवाह के समय एक निश्चित धनराशि, एक निर्धारित एक अमाउंट जो है वो पे किया जाएगा पत्नी को, वो मेहर कहलाएगा। अब वो मेहर की स्थितियाँ ये हैं कि उसको किस उद्देश्य से दिया जाता है, इसके संबंध में कुछ मतभेद भी हैं। इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें विल्सन ने कहा है कि मेहर पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतीक है। अर्थात विल्सन की राय के अनुसार यह है कि पत्नी द्वारा जो अपने शरीर का समर्पण पति के समक्ष किया जाता है, उसकी एवज में जो धनराशि दी जाती है वो मेहर है। मुल्ला के मतानुसार भी मेहर एक ऐसी धनराशि या संपत्ति है जिसको विवाह के प्रतिकर के रूप में प्राप्त करने की पत्नी हकदार है। दोनों डेफिनेशन से हम एक चीज़ जाहिर होती है कि जैसे सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, विक्रय की संहिता जो होती है उसमें प्रतिफल एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ऐसे ही यहाँ भी विवाह में दो पक्षकारों के मध्य जो विवाह संपन्न हुआ है उसमें प्रतिफल एक कंसल्टेशन के तौर पर, एक संविदा में जो प्रतिफल होता है उसी तौर पर यहाँ मेहर की व्यवस्था की गई है। मेहर की प्रकृति के बारे में हमने चर्चा करते वक्त हमने जाना था कि जो मुस्लिम विवाह है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है और मेहर जो है वो एक प्रतिफल है जो उस महिला को, उस स्त्री को, उस पत्नी को दिया जाता है जिससे वो जिसके मुस्लिम पुरुष का विवाह संपन्न हो रहा है। किस एवज में दिया जाता है कि वो अपने शरीर का समर्पण उस पुरुष के पक्ष में करती है। मेहर मुस्लिम विवाह में पैगंबर साहब के अनुसार बहुत ही अनिवार्य तत्व है, बिना मेहर के विवाह संपन्न नहीं माना जाएगा। तो मेहर की प्रकृति के बारे में जानेंगे हम। मेहर की क्या प्रकृति है, कि नेचर ऑफ मेहर क्या है। मेहर तथा विक्रय की संविदा एक जैसी दिखाई जाती हैं। पत्नी की तुलना संपत्ति और मेहर की मूल्य से की जाती है। जैसे एक एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कोई सामान लेने का, खरीदने का जो प्रस्ताव होता है उसकी स्वीकृति दूसरे पक्षकार के द्वारा दे दी जाने के उपरांत उसकी एवज में एक मूल्य की अदायगी होती है कि ये सामान जो है, ये जो वस्तु जो है वो इस पैसे की एवज में संपत्ति प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह मेहर और विक्रय की संविदा जो है वो उसको सिमिलर माना गया है। यहाँ पत्नी से उस वस्तु की तरह है जिसका मूल्य का भुगतान कर क्रेता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पत्नी की तुलना संपत्ति से और मेहर की तुलना उसके मूल्य से की गई है। उसके बाद दूसरा बिंदु है मेहर दाम्पत्य समागम के लिए प्रतिकर है। दाम्पत्य समागम के लिए प्रतिकर का मतलब है कि महिला जो सेक्सुअल रिलेशंस कायम करने के लिए पति जो अपने पति को स्वीकृति प्रदान करती है उसके बतौर प्रतिकर के तौर पर ये मेहर की राशि अदा की जाती है। अर्थात मुस्लिम पत्नी द्वारा अपने गुप्तांग या शरीर के उपभोग करने का जो अधिकार अपने पति को दिया जाता है, उसके एवज में जो धनराशि प्राप्त होती है वो मेहर है। नेक्स्ट है मेहर विवाह की आवश्यक प्रसंगति और मूलभूत विशेषता है। अर्थात बिना मेहर के विवाह संपन्न नहीं किया जा सकता, चाहे वो मेहर किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कोई भी रकम निर्धारित की जाए या उचित मेहर दिया जाए किसी भी तरीके से। अर्थात मेहर एक अनिवार्य शर्त है मुस्लिम विवाह की। अगर मुस्लिम विवाह में मेहर नहीं है तो वो मुस्लिम विवाह मान्य नहीं माना जाएगा। फिर है मेहर के उद्देश्य। मेहर के दो उद्देश्य हैं। पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति का एक दायित्व और पति द्वारा तलाक के मनमाने उपयोग पर एक अवरोध रखना। अर्थात पत्नी के प्रति पति सम्मान पर व्यवस्था रखे, उसको सम्मान दे, इसके लिए एक दायित्व निर्धारित करता है मेहर। दूसरा, पति तलाक जो देने का जो अधिकार मुस्लिम विधि में पति को तलाक देने के जो स्वतंत्र अधिकार दिए गए हैं उन पर प्रतिबंध हो। जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला से विवाह करेगा और उसको डिवोर्स देगा तो ऐसी स्थिति में उसे
पूर्ण मेहर का भुगतान करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में उस पर एक कंट्रोल होगा, एक अवरोध होगा कि वो ऐसे ही विवाह करके डिवोर्स करे, विवाह मैरिज डिवोर्स कंटिन्यू ना कर सके, या जब चाहे जब विवाह किया और जब चाहे तब तलाक दे दिया। इस तरह की चीज़ों, ये जो तलाक है उस पर एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है कि जब भी वो विवाह करेगा तो उसे नई पत्नी को फिर से मेहर देना पड़ेगा। इसलिए मेहर जो व्यवस्था की गई है वो महिला के आत्मसम्मान के लिए और पति के जो स्वतंत्र जो अधिकार दिए गए हैं डिवोर्स के मुस्लिम विधि में, उनको कंट्रोल करने के लिए मूलतः दो मेन उद्देश्य हैं जिसके लिए मेहर की व्यवस्था मुस्लिम विधि में की गई है। अब है मेहर के प्रकार या मेहर का वर्गीकरण जो दिया है, राशि के आधार पर, पैसे के आधार पर कि क्या राशि दी जाएगी। दो प्रकार दिए गए हैं, निश्चित मेहर और उचित मेहर, मेहर ई मुसम्मा और मेहर ई मिसल। निश्चित मेहर का तात्पर्य क्या है? यदि विवाह संविदा में मेहर की धनराशि का उल्लेख हो तो ऐसा मेहर निश्चित मेहर होता है। यदि विवाह के पक्षकार वयस्क और स्वशिक्षित हो तो वे मेहर की धनराशि विवाह के समय स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। यदि किसी अवयस्क बालक के विवाह की संविदा उसके संरक्षक द्वारा की जाती है तो ऐसे संरक्षक द्वारा विवाह के समय मेहर की धनराशि निर्धारित की जा सकती है और ऐसे संरक्षक द्वारा निर्धारित मेहर की धनराशि बालक पर बाध्यकारी होगी। अर्थात विवाह के समय पर ही अगर मेहर की धनराशि निर्धारित कर दी जाए तो वो निश्चित मेहर कहलाता है। दूसरा है उचित मेहर। यदि मेहर की राशि निश्चित न हो तो पत्नी उचित मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी, क्योंकि अगर निर्धारण नहीं किया गया है तो वो निश्चित मेहर नहीं है। किंतु बिना मेहर के विवाह हो नहीं सकता तो उचित मेहर देय होगा। उचित मेहर का निर्धारण किस तरह किया जाएगा कि उसके उचित मेहर में के निर्धारण करने के लिए न्यायालय स्वतंत्र है, लेकिन कुछ आधार दिए गए किन आधारों पर उचित मेहर निर्धारित किया जाएगा कि पत्नी की व्यक्तिगत योग्यता, जैसे उसके सौंदर्य, आयु, उसकी समझदारी, शिक्षा दीक्षा, उसके पिता के खानदान की सामाजिक स्थिति, या उसके जो पति के पक्ष के हैं उसमें स्त्रियों की स्थिति, या पति की आर्थिक स्थिति, या उस वक्त की परिस्थितियाँ, ये सब चीज़ें ये डिसाइड करेगी कि उचित मेहर कितना अदा किया जाना है। अगर निश्चित नहीं है तो उचित मेहर दिया जाना अनिवार्यता है। उसके बाद भुगतान के समय के आधार पर निश्चित मेहर को दो भागों में बांटा गया है, मुवज्जल मेहर और मुवज्जल मेहर, अर्थात तत्कालिक मेहर और आस्थगित मेहर। तत्कालिक मेहर का मतलब है कि जो विवाह के समय दिया जाए या विवाह के बाद जब भी मुस्लिम पत्नी द्वारा मांगा जाएगा तो तुरंत अदायगी की जाएगी। इसकी दो परिस्थितियां हैं। विवाह हो जाने पर मुवज्जल मेहर तत्काल देय होता है और मांग पर तत्काल अदायगी जरूरी है। वह विवाह के पहले या बाद में किसी भी समय वसूल किया जा सकता है। यदि विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो मुवज्जल मेहर की अदायगी न होने तक पत्नी पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। अर्थात तत्कालिक मेहर जो है उसकी अदायगी या तो विवाह के समय कर दी जाए या जब भी पत्नी के द्वारा मांगा जाए तो तुरंत अदायगी की जाएगी। अन्यथा अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो पत्नी अपने पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। दूसरी परिस्थिति यह है कि अगर विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है तो पूर्णावस्था को प्राप्त होने से ये मतलब नहीं है कि मुवज्जल मेहर जो है मुवज्जल में तब्दील हो गया, नहीं, मुवज्जल मेहर मुवज्जल ही रहेगा। किंतु पूर्णावस्था प्राप्त होने के बाद भी महिला का जो मांगने का जो है या वाद दायर करने का जो अधिकार है वो बना रहेगा। वो कभी भी अपने पति के विरुद्ध वाद दायर कर सकती है मुवज्जल मेहर के प्राप्ति के लिए। दूसरा है मुवज्जल या आस्थगित मेहर। यह मेहर मृत्यु या विवाह विच्छेद द्वारा विवाह की समाप्त हो जाने पर या करार द्वारा निर्धारित किसी निश्चित घटना के घटित होने पर दिया जाना होता है। विवाह संविधा को पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए पति को विवश करने के लिए उद्देश्य भारत में मुवज्जल मेहर की राशि सामान्यतः अत्यधिक होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में मेहर क्या है? मेहर एक ऐसी धनराशि है जो मुस्लिम पुरुष द्वारा विवाह के समय अपनी पत्नी को देय होती है या भविष्य में दिए जाने के लिए निर्धारित की जाती है। और यह धनराशि किस लिए होती है कि महिला के आत्मसम्मान बना रहे और पति को जो अधिकार दिए गए हैं, तलाक दिए जाने के अनलिमिटेड जो राइट्स हैं, उन पे कंट्रोल रह सके। इन चीज़ों के लिए मेहर निर्धारित किया गया है। मेहर
राशि के आधार पर 2 प्रकार हैं और भुगतान के आधार पर 2 प्रकार दिए गए हैं। इस तरह से मेहर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है परीक्षा की दृष्टि से।